Assalamualaikum students, welcome in channel लिंग्विस्टिक्स विद हुरैन। होप यू ऑल आर फाइन। जो सबसे पहली वीडियो देख रहे हैं चैनल पे उनके लिए ये कि इन फर्स्ट लाइन दिस इज़ माय ब्रीफ इंट्रोडक्शन। सेकेंडली द नेम ऑफ द सब्जेक्ट, सिंटैक्स का टॉपिक पढ़ना है हमने, ग्रामर और सिंटैक्स का। और सेकंड है हेड एंड इट्स डिपेंडेंट्स, ये टॉपिक है। ये ऑलमोस्ट अकॉर्डिंग टू आउटलाइन सिंटैक्स की, चाहे वो BS 6 की हो या ADP में हो, आउटलाइन यही है। और फिफ्थ टॉपिक का ये सेकंड सब पॉइंट है, आई थिंक सो फिफ्थ या फोर्थ का। चलें देखते हैं अब इसमें है क्या। ये हेड को सबसे पहले देखें। इन लिंग्विस्टिक, हेड इज टर्म यूज टू रेफर द सेंट्रल एलिमेंट विद इन अ फ्रेज। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट एट डिटरमाइन द ग्रामेटिकल कैटेगरीज एंड ऑफन कैरीज द कोर मीनिंग ऑफ द फ्रेज। इसका मतलब है कि ये सेंट्रल एलिमेंट होता है, इम्पोर्टेंट एलिमेंट होता है, और ग्रामेटिकल कैटेगरी को भी यही आइडेंटिफाई कराता है। और जो इम्पोर्टेंट मीनिंग होते हैं फ्रेज में, वो भी हेड वर्ड जो होता है ना, वो ही उसी से हम आइडेंटिफाई करते हैं और वही डिटरमाइन कराता है। दी डिपेंडेंट्स आर आल्सो नोन एज मॉडिफायर्स। यस, दिस इज द थिंग, इसीलिए इसको मैंने बोल्ड करके लिखा है। अब आपने याद रखना है कि जिस तरह से नीचे फ्रेज आएंगे, जैसे ये नीचे एग्जांपल्स में देखें, वेरी ब्राइट एक फ्रेज है, तो इसमें जो ब्राइट है वो फिर भी थोड़ा सा एक कॉन्टेंट वर्ड है, लेकिन जो वेरी है वो अकेला ना स्टैंड नहीं कर सकता, एलॉन वर्क नहीं कर सकता, इसलिए वो मॉडिफायर है। और जो ब्राइट होगा वो हेड वर्ड होगा। तो कहता है कि ये जो डिपेंडेंट्स और मॉडिफायर्स होते हैं वो एक ही होते हैं। वही फिक्रे में कुछ वर्ड्स होते हैं, कभी हम उन्हें डिपेंडेंट्स कह रहे होते हैं, और वही होते हैं जिन्हें हम कभी मॉडिफायर्स कह रहे होते हैं, ये एक ही होते हैं। The elements that are semantically or syntactically associated with the head provides additional information to refine or specify its meaning। ये जो मॉडिफायर्स होते हैं ना, ये थोड़ी सी एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं, तो मीनिंग को और इन्फॉर्मेशन को मज़ीद क्लियर करते हैं। अब ये देखें, जो हेड है ना, इट आइडेंटिफाइज द ग्रामेटिकल कैटेगरी मीनिंग और इट प्लेस सिंटैक्टिकल रोल। दी लेक्सिकल हेड, लेक्सिकल हेड कह लें या हेड जो है वो ऐसा एक वर्ड होता है जो पूरी मीनिंग दे रहा होता है, और टिपिकली वो हमेशा फ्रेज का फर्स्ट वर्ड होता है। लेकिन इसके अलावा एक आइडेंटिफिकेशन ये है कि वो एक पूरा लेक्सिकल वर्ड होता है, क्योंकि अकेला स्टैंड कर सकता है, अकेला वर्क कर सकता है, और अकेला कोई ना कोई मीनिंग वो ज़रूर दे रहा होता है। द लेक्सिकल हेड प्रोडक्ट इज प्रॉपर्टीज एंड फीचर्स टू इट्स मॉडिफायर इन अ रेडिकल मैनर। डिपेंडेंट्स देखें क्या होते हैं, इट आइडेंटिफाई द सिंटैक्टिकल रिलेशनशिप। डिपेंडेंट्स आर आल्सो द मॉडिफायर्स। यस, इट प्रोवाइड्स एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द हेड, डिफाइनिंग और स्पेसिफाई इट्स मीनिंग। जैसे कि एग्जाम्पल्स हैं, वेरी ब्राइट सनफ्लावर है, इसमें अब ये देखें कि वेरी ब्राइट सनफ्लावर एक बीच में इन तीनों के कैसा लफ्ज़ है, जो कि पूरे का पूरा नाउन है, और वो एक चीज़ का नाम है, वो चीज़ होती है, और इस चीज़ की ही करेक्टरिस्टिक जो है ना पीछे बताई जा रही है, उसके बारे में ना एडिशनल इंफॉर्मेशन है। तो ये जो है, दिस इज़ दी noun phrase because previous two words are consist on the information of this noun, और जो phrase है वो about है sunflower के, so this is the noun phrase, sunflower is the noun। ठीक है, आगे जो एक सेकेंड एग्जाम्पल है, overflowed quite quickly, very bright, quite quick, और inside the house। ये फर्स्ट की एक्सप्लेनेशन मैंने दे दी है, ये एक्सप्लेनेशन भी आपने पढ़नी है और इसको आपने लिखना है। अब सेकंड की एक्सप्लेनेशन देखें। इन सेकंड एग्जांपल, द फ्रेज ओवरफ्लोड क्वाइट क्विकली इज अबाउट समथिंग विच इज़ ओवरफ्लोइंग। ठीक है, और ये वर्ब है, सो दिस इज़ द वर्ब फ्रेज। इन थर्ड एग्जाम्पल जो फ्रेज है, वेरी ब्राइट इज़ हेडेड बाय द वर्ड ब्राइट, यस, विच इज़ एडजेक्टिव, सो द फ्रेज इज़ एडजेक्टिव फ्रेज। देखें, जो वेरी है ना, वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग पूरा लेक्सिकल वर्ड नहीं है, वो एक हेल्पिंग वर्ड है। जिस तरह हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं,
ठीक है, वो इसको सपोर्ट कर रहा है और थोड़ी सी साथ ना एक हेल्पिंग के तौर पे आया हुआ है, तो वो एक मॉडिफायर है, एक डिपेंडेंस है। तो बीच में जो थोड़ा सा इन दोनों के तरह सा कंटेंट वर्ड है वो ब्राइट है और ये एक एडजेक्टिव है। फोर्थ एग्जांपल देखिए, क्वाइट क्विकली। मैंने यहाँ पे एग्जांपल में क्लियर किया कि जो क्वाइट होता है उसका मतलब होता है होल, बिल्कुल, कम्प्लीटली, इस तरह से। ठीक है, क्वाइट क्विकली बहुत जल्दी से या ज़रा जल्दी से, या तो कोई जल्दी से चल रहा है तो या किसी ने जल्दी जल्दी में काम कर लिया। ठीक है, तो क्विकली वो वर्ड है जो कि यहाँ पे एक पूरा लेक्सिकल वर्ड है जो मीनिंग दे रहा है, जिसकी कोई समझ आती है कि डिक्शनरी में इसका कोई मतलब है, तो इसलिए हेड इसी को बनाएंगे। और फिर ये है एडवर्ब, सो इट इज़ दी एडवर्ब फ्रेज। और दूसरा इस क्वाइट क्विकली, इस क्विकली के बारे में इंफॉर्मेशन है कि कोई भी काम वो देर से किया गया या जल्दी से किया गया, बिल्कुल जल्दी और तेज़ी से किया गया, सच एज। नेक्स्ट फिफ्थ एग्जाम्पल है इनसाइड द हाउस। घर के अंदर जाने के बारे में बात है। घर की कोई कैरेक्टरिस्टिक, घर की कोई ब्यूटी, ऊंचाई, खूबसूरती या उसकी कोई फीचरिंग नहीं बताई गई। इसमें ये घर के अंदर जाना है, बाहर आना है या इस अबाउट। तो इनसाइड को हमने यहाँ पे हेड कंसीडर करना है। तो अकॉर्डिंग टू दिस इज द प्रोपोजिशन फ्रेज, इनसाइड इज द प्रोपोजिशन। Next study, in all the examples the head is the only word that has the same distribution of the entire phrase. It is impossible to substitute the head. Head को निकालना नामुमकिन है, लेकिन जो modifiers होते हैं वो changeable होते हैं. For example, in the phrase inside the house, we cannot omit the inside. इनसाइड को हम नहीं निकाल सकते या कट कर सकते. वी कैन ओमिट द हाउस. वाइल ओमिटिंग द हाउस वी कैन अरेंज द फ्रेज इन द वे गो इनसाइड. अंडरस्टैंड. बीच में थोड़ी सी एक और बात कर लें. थैंक यू वेरी मच कि आप वीडियो देख रहे हैं. लाइक करें, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट एंड प्रेस द बेल आइकन. अच्छा, आगे है जी एक और एग्जांपल है कि ये देखें, एक है फ्रेज़ है अ ब्रास स्टैचू. स्टैचू इज़ द नाउन. ठीक है, इट इज़ द नाउन फ्रेज़. मोर एवर ये देखें कि ये जो फ्रेज़ है इसमें जो इंफॉर्मेशन दी जा रही है वो स्टैचू के बारे में इंफॉर्मेशन है. स्टैचू किस चीज़ का है? दिस इज़ दी हेड, ना कि ब्रास की काइंड या ब्रास की किसी कैरेक्टरिस्टिक, ब्रास के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है. जो ब्रास है वो स्टैचू के साथ उसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन के तौर पे आया हुआ है. तो असल इम्पोर्टेंट जो चीज़ थी वो ये थी कि स्टैचू है. इट इज़ अबाउट द स्टैचू, सो द स्टैचू इज़ द हेड. इट इज़ नॉट अबाउट द ब्रास काइंड. ठीक है, द वर्ड क्लास ऑफ द हेड देयरफॉर डिटरमाइन द वर्ड क्लास ऑफ द एंटायर फ्रेज. हेड नाउन है तो नाउन फ्रेज होगा, हेड वर्ब है तो वर्ब फ्रेज होगा, हेड प्रोपोजिशन है तो प्रोपोजिशन फ्रेज होगी. तो जो हेड की क्लास है वही इंटायर फ्रेज की क्लास होती है. इस फिक्र में ये कहा जा रहा है. स्टूडेंट्स, लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन. थैंक यू वेरी मच.